ये साथियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये 6 अंक का अध्याय है। इसमें से एक सही विकल्प आएगा, एक जोड़ी आएगी और दो अंक के प्रश्न आएंगे। अब इस अध्याय को स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्षारीयता क्या होती है, क्योंकि अगर आप क्षारीयता को समझ लेंगे तो इस प्रश्न बैंक के काफ़ी प्रश्नों को कवर करने में आपको सहायता मिलेगी और बहुत आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्षारीयता क्या है, जिसको हम कहते हैं बेसिसिटी। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जो फार्मूला लिखा है ये है अमोनिया का फार्मूला NH3, R सिंगल बॉन्ड NH2 ये प्राथमिक एमीन है, R2NH ये द्वितीयक एमीन है और R3N ये तृतीयक एमीन है। तो अमोनिया प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन तीनों में जो नाइट्रोजन परमाणु है उस नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है, अगर आप नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 होता है, जिसको हम 2,5 में बांटते हैं। तो बाह्यतम कोश में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में उपयोग होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ या 1 एल्किल 2 हाइड्रोजन के साथ या 2 एल्किल 1 हाइड्रोजन के साथ या 3 एल्किल के साथ। तो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बंध बनाने में उपयोग होते हैं। और मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में उपयोग हो गए। और बंध बनने के बाद जो परमाणु पर शेष बचते हैं, बंध बनने के बाद परमाणु पर जो शेष बचते हैं हम उनको कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, और ये जोड़े के रूप में है तो इसको कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस तरह से नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, अब इस अमोनिया के फार्मूले में कोई भी एल्किल समूह विद्यमान नहीं है, तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव इसमें नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर एक एल्किल समूह है, तो ये क्या करता है एल्किल समूह, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी जो बंध होता है ये बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है एल्किल समूह, नाइट्रोजन पर धकेलता है, जिसके कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। किस पर, नाइट्रोजन परमाणु पर। अब अगर द्वितीयक एमीन में देखें तो इसमें 2 एल्किल समूह हैं। 2 एल्किल समूह होने के कारण इसमें प्लस आई प्रभाव प्राथमिक एमीन से अधिक होगा, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ जाएगा। इसमें अगर आप देखो तो 3 एल्किल समूह हैं, 3 एल्किल समूह है तो प्लस आई प्रभाव जो है द्वितीयक एमीन से अधिक होगा, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ जाएगा। और नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से प्रोटॉन को ग्रहण करना आसान हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन मतलब H+, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और इनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से क्या होता है, इनको प्रोटॉन को ग्रहण करना आसान हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि इस पर प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। इसमें 2 एल्किल समूह है तो यहाँ प्लस आई प्रभाव प्राथमिक एमीन से अधिक होगा, और यहाँ 3 एल्किल समूह है तो यहाँ प्लस आई प्रभाव जो है द्वितीयक एमीन से अधिक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पर है, तृतीयक एमीन पर। और इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा जिस पर होता है वो उतना ज़्यादा क्षारीय होता है। तो कहने का मतलब है सबसे अधिक क्षारीय होना चाहिए तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन के बाद इससे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर है तो द्वितीयक एमीन उससे कम क्षारीय होना चाहिए, प्राथमिक एमीन उससे कम क्षारीय होना चाहिए और सबसे कम क्षारीय होना चाहिए अमोनिया, क्योंकि यहाँ प्लस आई प्रभाव तो है ही नहीं। तो सीधी बात है
कि एमिनो का घटता क्रम जो होगा वो तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, प्राथमिक एमीन और अमोनिया होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है द्वितीयक एमीन 2 डिग्री एमीन, उससे कम होता है प्राथमिक एमीन, फिर उससे कम होता है तृतीयक एमीन और सबसे कम अमोनिया तो है। बात को समझना है। मैंने आपको ये भी बात बताया कि जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा और यहाँ प्लस आई प्रभाव अधिक है, प्लस आई प्रभाव अधिक होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, लेकिन वास्तव में घटता क्रम जो होता है यह सबसे अधिक क्षारीय होता है एमीनों में। द्वितीयक एमीन, उससे कम प्राथमिक एमीन, फिर तृतीयक एमीन और फिर अमोनिया और फिर उससे कम एनिलीन आता है। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। एनिलीन सबसे कम क्षारीय इसलिए है क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन का जो एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो पाई बंधक के साथ संयुग्मन में भाग लेता है। एनिलीन में अनुनाद पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध नहीं रहते प्रोटॉन को लेने के लिए, इसलिए अमोनिया से भी कम क्षारीय होता है एनिलीन। अब देखो, क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक आपको मालूम होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, R की जगह आप CH3 लोगे तो यहाँ पे भी CH3 ले सकते हो, यहाँ पे भी CH3 ले सकते हो। इसको कहेंगे मेथिलेमीन, डाइमेथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन। अगर R की जगह C2H5 लेते हो तो एथिलेमीन, डाइएथिलेमीन और ट्राइएथिलेमीन, ऐसे इनके नाम हो सकते हैं। ये सामान्य सूत्र है, तो बात को यहाँ समझना है। और केवल प्लस आई प्रभाव से ही काम नहीं चलेगा। क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उन कारकों के कारण द्वितीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो प्लस आई प्रभाव तो आपने समझ लिया, ठीक है। प्लस आई प्रभाव को देखने से आपको क्या लगा कि सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होना चाहिए? तृतीयक एमीन। सीधी बात है, लगना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व प्लस आई प्रभाव के कारण तृतीयक एमीन पर ज़्यादा दिखाई दे रहा था। लेकिन प्लस आई प्रभाव के अलावा और भी कारक होते हैं, प्लस आई प्रभाव के अलावा और भी कारक होते हैं जो क्षारीयता को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक है? तो एक कारक है स्टेरिक प्रभाव, या जिसको कहते हैं बाधा प्रभाव, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये बाधा प्रभाव क्या होता है, इसको भी आपको समझना है। अब हमने यहाँ ये तो समझ लिया था कि प्लस आई प्रभाव के कारण सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है तृतीयक एमीन पर, लेकिन यहाँ दूसरा प्रभाव आता है स्टेरिक प्रभाव, या जिसको कहते हैं बाधा प्रभाव। ये बाधा प्रभाव क्या करता है? यहाँ पे एक एल्किल समूह है, यहाँ 2 एल्किल समूह हैं, यहाँ 3 एल्किल समूह है। मतलब यहाँ एल्किल समूह जो है इसकी संख्या ज़्यादा है, 3 एल्किल समूह है। ये 3 एल्किल समूह क्या करते हैं? नाइट्रोजन को घेर लेते हैं, और नाइट्रोजन को घेरने के कारण यहाँ पर अगर प्रोटॉन आना चाहे, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है तो प्रोटॉन तो आना चाहेगा, लेकिन ये एल्किल समूह जो है ये नाइट्रोजन को घेर लेते हैं। थोड़ा इमेजिन करना, एल्किल समूह नाइट्रोजन को घेर लेते हैं, और नाइट्रोजन को घेरने के कारण जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन तक पहुंच ही नहीं पाते। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनों तक पहुंच ही नहीं पाते। हालांकि इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, लेकिन बाधा प्रभाव मतलब ये एल्किल समूह क्या करते हैं? प्रोटॉन को इन इलेक्ट्रॉनों तक आने में बाधा डालते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होते हुए भी इसकी क्षारीयता कम हो जाती है। जबकि यहाँ पे एक तो हमने देखा था प्लस आई प्रभाव है, और यहाँ उतना बाधा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें स्टेरिक प्रभाव कम होगा। मतलब यह प्लस आई प्रभाव भी अच्छा है, स्टेरिक प्रभाव भी, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ प्लस आई प्रभाव तो अधिक है लेकिन स्टेरिक प्रभाव पड़ रहा है, तो जिसके कारण से इसकी क्षारीयता घट जाती है। तो सीधी बात है, दो बातें हमने पढ़ी, प्लस आई प्रभाव, स्टेरिक प्रभाव। इन दोनों बातों को पढ़ने से ये लगा कि सबसे ज़्यादा जो, मतलब ये कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रभावशील जो क्रम आ रहा है वो क्षारीयता में सबसे
ज़्यादा क्षारीय 2 डिग्री एमिन आ रहा है। अब इसके साथ साथ अब मान लीजिए इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया तो बनाएगा RNH3 और प्रोटॉन पे प्लस होता है, जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो तो इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बंधक के रूप में हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और धनावेश नाइट्रोजन पर आ जाएगा। यहाँ पे अगर प्रोटॉन जुड़ता है तो ये होगा R2NH2 और नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये बंध बना लेगा आने वाले प्रोटॉन के साथ। वैसे यहाँ पर एक तो प्रोटॉन यहाँ पर आ नहीं पाएगा, और अगर मान लीजिए एन के एन प्रकार यहाँ प्रोटॉन आ गया तो जो प्रोटॉन होगा वो प्रोटॉन का जो धनावेश है, हाइड्रोजन का जो धनावेश है वो नाइट्रोजन पर आ जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाकर जुड़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो पहुँच ही नहीं पाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि पहुँच गया, मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद पहुँच गया। तब उस स्थिति में अगर ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं तो प्रोटॉन ग्रहण करने पर क्या बनाएंगे देखो, एक तो बनेगा RNH3 प्लस, एक R2NH2 प्लस और एक R3NH प्लस, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। तो 2 प्रभाव आपने समझ लिए, एक प्लस आई प्रभाव और दूसरा स्टेरिक प्रभाव या जिसको बाधा प्रभाव भी कहते हैं। अब तीसरा जो है जल योजन प्रभाव। जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना। ठीक, अगर इसमें हम जल के अणु जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ जल के अणु जुड़ेंगे 3। कि जल इस तरह से होता है, H2O को इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, अगर जल के अणु जुड़ना चाहे तो यहाँ 3 जल के अणु जुड़ेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है यहाँ 2 जल के अणु जुड़ेंगे और यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ 1 जल का अणु जुड़ेगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि हमने ये तो क्लियर कर लिया कि प्लस आई प्रभाव और स्टेरिक प्रभाव को पढ़ के हमको ये पता चल गया कि द्वितीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय है। अब हमको प्राथमिक एमीन तृतीयक एमीन से अधिक क्षारीय क्यों है, बस इसी को देखना है। तो सीधी बात है, इसमें 3 जल के अणु जुड़ेंगे, इसमें 2 जल के अणु जुड़ेंगे, इसमें 1 जल का अणु जुड़ेगा। इसमें 3 जल के अणु जुड़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन बंध बनेंगे, इसमें 2 जल के अणु जुड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन बंध बनेंगे और इसमें 1 जल का अणु जुड़ेगा तो 1 हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो आप सोचो खुद कि इसमें 3 हाइड्रोजन बंध होंगे तो 3 हाइड्रोजन बंध होने के कारण इसका स्थायित्व अधिक होगा, इसका स्थायित्व अधिक होगा और इसका स्थायित्व अधिक होने से ये तृतीयक एमीन से अधिक क्षारीय हो जाएगा। समझना बात को। तो इस तरह से ये कंफर्म होता है कि जो द्वितीयक एमीन है वो सबसे अधिक क्षारीय, उससे कम प्राथमिक एमीन, उससे कम तृतीयक एमीन और सबसे कम क्षारीय होता है अमोनिया। और इससे भी कम क्षारीय होता है एनिलीन, जिसका फार्मूला है बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, ये अमोनिया से भी कम क्षारीय है। इसका जो विश्लेषण है, डिटेल है, मैं एक क्वेश्चन में आपको दे दूंगा। हाल फिलहाल आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जो एनिलीन का नाइट्रोजन परमाणु है उस पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म, ये बेंजीन रिंग के पाई बंध के साथ संयुग्मन कर लेता है, जिसके कारण से नाइट्रोजन परमाणु पर एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध नहीं रहता बिल्कुल भी, जिसके कारण वो प्रोटॉन को तो ग्रहण कर ही नहीं सकता। तो यही कारण है कि अमोनिया से भी कम क्षारीय होता है एनिलीन। ठीक, तो ये बहुत बेसिक बात थी। इसमें 3 प्रभाव आपने पढ़े, एक तो प्लस आई प्रभाव, दूसरा स्टेरिक प्रभाव और तीसरा आपने पढ़ा जल योजन प्रभाव। तो इन पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको पता चला क्या कि द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय, उससे कम प्राथमिक एमीन, उससे कम तृतीयक एमीन, फिर उससे कम अमोनिया और फिर उससे कम, मतलब सबसे कम क्षारीय एनिलीन होता है। तो अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न है वो है एनिलीन, अमोनिया, एथिलेमीन। एथिलेमीन मतलब
प्राथमिक एमीन तथा डाईएथिल एमीन मतलब द्वितीयक एमीन में से प्रबलतम क्षारक है। तो अब इतना समझने के बाद इनके जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। ये डाईएथिल एमीन द्वितीयक एमीन है, ये सबसे प्रबलतम क्षारक होगा, तो इसका सही उत्तर होगा द डाईएथिल एमीन। उसके बाद अगला प्रश्न है, बेंजीन का सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण पर सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो बेंजीन की क्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं और इनकी जब मैकेनिज्म देखते हैं, इनकी क्रियाविधि देखते हैं, तो इन दोनों की क्रिया से मिलता है नाइट्रोनियम आयन मतलब NO2+ नाइट्रोनियम आयन मिलता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा स नाइट्रोनियम आयन। फिर है सही जोड़ी बनाइए, इस पर भी 1-1 अंक है। तो उसके अंतर्गत दिया है कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देता है। तो ध्यान रखना कार्बिल एमीन परीक्षण या अभिक्रिया कह सकते हो देता है प्राथमिक एमीन, और ये भी बात ध्यान रखना केवल प्राथमिक एमीन ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। फिर हाफमैन ब्रोमामाइड या ब्रोमाइड परीक्षण, तो हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण में एमाइड से एमीन बनता है, तो ये हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण कौन देते हैं, एमाइड देते हैं। ठीक है। उसके बाद है अमोनिया अपघटन, इसकी सही जोड़ी एल्किल हैलाइडों की अमोनिया से क्रिया। जब एल्किल हैलाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो विभिन्न एमीनों का मिश्रण मिलता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। उसमें से पर्टिकुलर किसी एमीन को हम अलग नहीं कर सकते, मतलब इसमें से कोई शुद्ध एमीन प्राप्त नहीं होता। एल्किल हैलाइडों की अमोनिया से क्रिया करते हैं, इसको बोलते हैं अमोनी अपघटन। अगला है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया या जिसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, इसकी सही जोड़ी है एजोरंजक। अब है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया में उपस्थिति के रूप में रहता है क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड ये उत्प्रेरक के रूप में रहता है। फिर उसके बाद अगली जोड़ी है गैटरमान अभिक्रिया। हालांकि इसकी सही जोड़ी जो है वो निर्जल AlCl3 होना चाहिए, क्योंकि गैटरमान अभिक्रिया हो चाहे गैटरमान कोच अभिक्रिया हो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो आप इसको प्रश्न बैंक में चेक कर लेना, ये ऑप्शन होना चाहिए। अगला है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, और आपको मैंने बताया प्राथमिक एमीन जो है चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न, तो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न अभी मैंने आपको बताया था जब हमने क्षारीयता पढ़ी, तो अमोनिया मतलब NH3, उनका एल्किल व्युत्पन्न यानी RNH2, R2NH और R3N। एरिल मतलब NH2 के साथ बेंजीन रिंग जुड़ी हो, तो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न इनको कहते हैं एमीन। ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद 2-2 अंक के प्रश्न हैं, और उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है मेथिल एमीन NH3 से प्रबल क्षारीय है, समझाइए। मेथिल एमीन का मतलब होता है CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, और ये NH3 से प्रबल क्षारीय है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेथिल एमीन जो है ये एक प्राथमिक एमीन है, और प्राथमिक एमीन जो है वो अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। तो इसका कारण हमने लिखा है, ये देखिए इसका जो फार्मूला है अमोनिया का इस तरह से लिखा है NH3 को, और नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, और मेथिल एमीन CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 उसको इस तरह से लिखा है, और नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो ये जो CH3 है इसका होता है प्लस आई प्रभाव, CH3 का प्लस आई प्रभाव होता है, जिसके कारण से नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से प्रोटॉन ग्रहण करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये इसका कारण है कि मेथिल एमीन और अमोनिया का क्षारीय गुण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होता है। यदि यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन को ग्रहण करने के लिए सरलता से उपलब्ध रहता है, तब यौगिक का क्षारीय गुण अधिक रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें प्लस आई प्रभाव है, तो जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण मेथिल एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन
अमोनिया से अधिक क्षारीय होगा। तो इस तरह से ये जो है ये पहले का आंसर हो गया। उसके बाद अगला है एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन, एलिफेटिक एमीन से कम क्षारीय होते हैं। एलिफेटिक एमीन मतलब प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, तीनों से कम क्षारीय होते हैं एरोमेटिक एमीन। प्रश्न बैंक में प्रश्न आप चेक कर लेना, इसमें कम क्षारीय होते हैं या दुर्बल क्षारीय होते हैं ऐसा होना चाहिए।